if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon up so that you know the next time we post. तो कॉमर्स है ना भाई? हाँ, हम तो लक्ष्मी नगर वाले हैं भाई कॉमर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी नगर एक मिनी कोटा ही तो है भाई। लक्ष्मी नगर कोटा है भाई, और लक्ष्मी नगर का खाना भी तो बहुत गंदा है भाई। मतलब वहाँ पे पहले लोगों का खाना अच्छा था, कचौड़ी वचौड़ी फेमस है, पर ये तो स्नैक्स हो गए ना। रात को तुम खा रहे हो वो मील वाला खाना 90 रुपए में सारे लोग। बहुत टफ है भाई वहाँ। केवल दारू हमें हेल्प करती है, जिंदा रखती है क्योंकि एटलीस्ट वो साफ है। हाँ, और टीचर्स पी रहे हो तो साफ तो पी रहे हो। हाँ भाई, मेरा एक दोस्त था और हम लक्ष्मी नगर में ही रहते थे, तो उसकी जान पहचान थी एक ठेके के पास टेलर से, और 10 बजे ठेके बंद हो जाते थे, तो वो 9:55 पे उसे फ़ोन करता था कि भाई तू दारू निकाल के रख ले और हम आ रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि 10 बजे के बाद भी हम जाके उससे कलेक्ट कर लेते थे। मैंने और मेरे दोस्त ने दारू कलेक्ट की, उसके बाद हम बाइक से निकले और बाइक गिर गई, और जैसे ही बाइक गिरी मेरे दोस्त को फील हुआ कि यहाँ पे गीला गीला सा फील हो रहा है, तो उसने ऊपर देखा और बोला भगवान करे ये मेरा खून ही हो, क्योंकि ठेके बंद हो गए हैं भाई। What the fuck bro, ये क्या डीजन बिहेवियर है। भगवान करे काश मेरे पेट में चाकू लग गया हो पर मेरी शराब को कुछ ना हो भगवान। That's crazy भाई वो मेरे को पता चला था कि स्टूडेंट को आप ढंग से रिप्रेस कर दो, स्टूडेंट इतने तरीके से निकल के आता है। Fuck, that's wild भाई। जितना ब्रेन स्टूडेंट्स का काम करता है ना, जिनको एक उसमें रख जाते, जैसे लक्ष्मी नगर भी कोई बॉडी नहीं है ना ऊपर, कोई एजुकेशन वो नहीं है। हाँ, सब आजाद है। वहाँ पे कुछ भी हो रहा होता है भाई, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। मेरे कितने दोस्त थे वो घर पे बोल देते थे कि हमारा CPT निकल गया, लेकिन 3 साल से बस लक्ष्मी नगर में ही है, कोई रिसेप्शनिस्ट बना हुआ है, वहाँ स्कैम कर रहा है। लक्ष्मी नगर बहुत गंदी जगह है भाई। मेरा भाई पढ़ता रहा, वो लक्ष्मी नगर ही रहता था। वो फिरोजाबाद, पता है तेरे को, आगरा से आगे फिरोजाबाद से आता, तो फिरोजाबाद से था वो, दिल्ली आके रहता था, तो लक्ष्मी नगर रहता था। वो मेरे को बताता था कि ऐसे लड़के हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, जो अपनी बीवी को घर छोड़ के भाग के लक्ष्मी नगर ही आके रह रहे हैं, क्योंकि नशा हो चुका है लक्ष्मी नगर में रहने का। लक्ष्मी नगर का नशा है भाई। हाँ, नशा हो चुका है कि वो जो लिविंग है, वो जो भी लिविंग है उसमें इतने घुल मिल गए हैं कि वो दे कैन नॉट थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट लाइफ। चाहे सीए निकले ना निकले, अब वो इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं। तो इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट कोटा इज लाइक। मैं कभी कोटा रहा नहीं, और मैंने सिर्फ कोटा की कहानियां सुनी है, टीवी शो देखे, बट लक्ष्मी नगर साउंड्स अ लॉट लाइक कोटा। स्टूडेंट एरिया सारे ही बहुत ही सिमिलर होते हैं। मेरा भाई है वो, मतलब मुझसे 8-9 महीने छोटा है, मेरा कजन है, वो वकील है और नॉर्थ कैंपस रह रहा है वो 8-10 साल से। अभी उसकी वकालत पूरी हो गई है, लेकिन वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है वो। मतलब वसंत कुंज भी मेरे पास आया तो बोल रहा है यार वसंत कुंज में ई रिक्शा नहीं चलती। क्या हो गया है तुझे भाई? बोला भाई मेरे मुखर्जी नगर चढ़ गया भाई। और उससे स्केटबोर्ड लगते हैं, ई रिक्शा। बोल रहे कितने बड़े बड़े स्केटबोर्ड हैं, बैठो वो तुम्हें छोड़ देते हैं, कहीं भी उतार देते हैं। वो तो गाड़ी भी कर देती है। मुखर्जी नगर में गाड़ी नहीं कर सकती है। ओके, दैट्स क्रेजी। मैं मुखर्जी नगर कभी गया नहीं। ई रिक्शा तो अगर तेरे को मोड़नी है तो तू सामने से उसे उठा के भी वो कर सकता है ना, साइड। राइट, श्योर। ई रिक्शा बड़ी बात है। ई रिक्शा का अपना वो टिर्री। एपिसोड 2 देखा इसका? मैं ब्रदरहुड जो ब्रदरहुड में उसने सेकंड एपिसोड उसका आया है, कल आया परसों, जिसमें ट्रक पे भी वो बैठ के जा रहे हैं। उसका मैंने प्रोमो देखा है। फर्स्ट वाला एपिसोड अच्छा था। फॉर पीपल दैट डू नॉट नो, विनम्र के दोस्तकास्ट के चैनल पे एक 4 एपिसोड सीरीज आ रही है कॉल्ड ब्रदरहुड। आई हाईली रिकमेंड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। वन, आई थिंक कि एज अ प्रोडक्शन आउटपुट बहुत हाई लेवल चीज़ है। मतलब हम पॉडकास्टरों की औकात नहीं है इतना दिमाग लगा के, एंड आई टेल इट टू हिम ऑल्सो, क्रिएटिवली दिमाग की एप्लीकेशन 10 on 10, मज़ा आ गया। सेकेंडली इन लड़कों ने जो बकचोदी करी है ना, मेरा मानना ये है, वो तो फर्स्ट एपिसोड में है जब वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा वाला फर्स्ट एपिसोड में। अब सेकंड एपिसोड में ये उदयपुर तक जा रहे हैं, जयपुर से या कहाँ से पता नहीं। दे आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बाय बोरो स्टील। इन लड़कों ने जो बकचोदी करी है ना, ये 28 लास्ट उम्र है बकचोदी करने के लिए। ये आपकी 25 साल की उम्र में जो बकचोदी चमकती है ना, 28 तक आते आते आखिरी उम्र आ जाती है। ये वो लास्ट क्राई ऑफ मैन है। भाई मैं एक बार और जी लूं जिससे पहले मेरी लाइफ बदल जाए, ठीक है। तीसरा, मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम विनम्र और समर को बहुत गहरे तरीके से जानते हैं। हम 10 मेरे को पता है इस कैरेक्टर की डेप्थ क्या है जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। हम तो स्क्रीन करते हैं ब्रो। लाइक मैं और मेरे दोस्त रात को मिलते हैं जब ये एपिसोड ड्रॉप होता है। 2 ही एपिसोड ड्रॉप हुए, हम अपने टीवी पे लगा के सारे भाई बैठ के ये करते हुए देखते हैं।
एंड आई लव इट ब्रो. मेरे को आफ्टर लेटेंट दिस इज द फर्स्ट सीरीज जिसका मैं हर एपिसोड देखना चाहता हूँ. इट्स दैट गुड. मेरे को बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. क्या व्लॉगिंग है, नेक्स्ट लेवल गेम. विनम्र से मेरी बात हुई थी जब वो इस पे जाने वाला था, तो वो बोल रहा था कि मैं कुछ सिमिलर सा प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी रोड ट्रिप पे था. राइट. तो उसने मेरे को भी बोला था तू डॉक्यूमेंट कर, पर मेरी वो आय है नहीं. मेरे को रात को 3 बजे बस मेरा मन हुआ कि मैं ये सारे शोज रोड ट्रिप पे करना चाहता हूँ, तो मैं बस चला गया. लेकिन विनम्र ने मेरे को बोला कि वो डॉक्यूमेंट करेगा, और मेरे दिमाग में था कैसे डॉक्यूमेंट होगा भाई, तुम 2-3 लोग जा रहे हो, बस मस्ती करोगे, वो कैसे होगा. लेकिन उस स्क्रीन पे मैंने देखा कि वो इट लुक्स अमेजिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. आई जस्ट डोंट थिंक आई कैन डू इट ऑन कैमरा. लाइक एक कैमरे के बर्डन के साथ बकचोदी करना ना, तू नहीं कर पाएगा. मेरे 8-9 व्लॉग्स हैं, कभी देखियो, बहुत महाबकचोद व्लॉग्स हैं, लेकिन आई कैन नॉट डू अ 9th. इट्स जस्ट सो टायरिंग ऑन द सोल ब्रो. रात को आदमी थक जाता है इतनी बकचोदी पे के. यू जस्ट लाइक अरे मेरी आत्मा मर गई भाई. क्या क्या कैमरे के लिए करना पड़ता है. अगर विनम्र के साथ कोई और होता ना तो विनम्र भी नहीं कर पाता. अगर समर नहीं होता तो. हाँ, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है. ट्यूनिंग बहुत अच्छी है. प्लस विनम्र के पास कोई बर्डन ही नहीं है. अभी तक वो जितना भी उसका काम आउट था उसमें वो एफिलिएट करवा रहा है ना एक तरह से कंटेंट. अब वो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर भी है कि उसे ही करना है सब कुछ. लेकिन अगर वो बर्डन लेके करेगा तो वो नहीं हो पाएगा. वो समर बहुत इक्वली वो बर्डन ले लेता है. समर ग्रेट कंटेंट. उसने बहुत मस्त, लाइक गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, आप 15 मिनट का पहला एपिसोड देख लो, यू विल थैंक मी. इट्स दैट गुड. आई थिंक इट्स अंडर. बस वो जब वो टट्टी की बात कर रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट. वो खाने की एक जगह के बारे में, फिर वहां पे रुक जाता हूँ मैं. आई गेट इट. बट ब्रो तेरे शो के टिकट्स का लिंक हमें दे दियो. वील पुट इट समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम श्योर यू डोंट. यार वो तो पता नहीं है, उसका तो ब्लंट नाम है, वो मैं डाल दूंगा तेरे को. हाँ तो मेरे को बता दियो. व्हाटएवर वी कैन डू फॉर दैट. आई थिंक मैं बहुत टाइम से किसी कमेडियन से बात नहीं करी. I forgot how easy it is to talk to them and how tricky it is to talk to them at the same time. नहीं easy तो है. तारीफ मत करो मेरी. बहुत. लेकिन यार मेरे को पर्सनली, क्योंकि मैंने तेरा काम बहुत टाइम से देखा हुआ है, तो मैं तो बहुत रिलैक्स था इस पूरी चीज़ को लेके. मैं हो गया था. हाँ. और मैं अभी 1-2 पॉडकास्ट बहुत जो रेगुलरली देखता हूँ, उसमें मेरे को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना. जैसे मैं एक 3 ताल करके पॉडकास्ट देखता हूँ, वो भी मेरे को बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगता है. मतलब वहाँ पे भी एक तो वो बहुत ज़्यादा बातें, एक तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं. और मैंने जैसे एक उसमें 3 कैरेक्टर, एक ताऊ है, एक चा है, चाचा जो बोलते हैं, और एक कमलेश ताऊ है. हाँ. और एक जो कुलदीप है वो तो अपनी एज का है. तो उस चक्कर में वो मेरे को कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगती है कि वो फ्रैक्शंस में एक दूसरे की इज्जत करके बाद ह्यूमर डिलीवर कर पा रहे हैं. वो बड़ी बात है. तू वैसे दिल्ली का कुल्लू ही है. नहीं भाई, मैं दिल्ली का कुल्लू नहीं हूँ. मैं कहीं का कुल्लू नहीं हूँ. सॉरी भाई, ये तो थोड़ा अग्रेसिव हो गया. मैं तो बकचोदी कर रहा था. अगर मतलब ये मेरे ऐसी वाली बात क्यों बोल दी मैंने. 1-2 साल के मेरे अच्छे बिहेवियर से लोग ये मानने लगे हैं, तो ये बहुत गलत बात है. भाई फक भाई, सॉरी कुल्लू, सॉरी ओंकार भाई. मतलब ये कुल्लू के लिए नहीं है भाई, बट मैं नहीं बात करता लोगों से. सॉरी ठीक है भाई, इस वाली बात को नहीं डालना. पर नहीं डाल दे. लास्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई. मैं बेचारे उसको नहीं फील कराना चाहता. मैं तो बकचोदी में कर रहा था. भाई मैं बहुत बड़ा बुली रहा हूँ. हैं क्या बात कर रहा है. हाँ भाई, और मैंने इस चीज़ को दबा दिया है. दबा तो नहीं पाऊंगा मैंने लिमिट कर दिया बात करना लोगों से, क्योंकि वो मेरा इनेट बिहेवियर है, वो मेरे हो ही नहीं पाता. जो भी मतलब जैसे कुल्लू बहुत ओवर है, स्टैंड अप के अलावा भी इतना ज़्यादा पॉडकास्ट भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, रिएक्ट भी कर लेगा, और वो सब चीज़ों में फुल एनर्जी दे देता है. मेरे को लगती है वो झूठ. मेरे को आदमी झूठा लगता है बहुत ज़्यादा जब वो सब कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ. आदमी की जलन अलग अलग रूप लेती है भाई. जैसे जलन की बात ही नहीं है. तुम कभी तो ऐसा ऑफ गार्ड रहो ना. हाँ, sure. तुम हमेशा कैसे अटेंटिव रह सकते हो. हाँ. या तो फिर बहुत बड़ा होम लोन है. कैसे भाई, हर जगह सब कोई तेरे भाई हैं. ठीक है भाई. ये दुखती नस पे हाथ रखना देख लो लाइव बॉयज. हाँ भाई, तूने कुल्लू बोल के मेरा मनाली छेड़ दिया भाई. मेरा हिल जाता है भाई दिमाग. नहीं, बिकॉज द ओनली अदर पर्सन आई हैव हर्ड 3 ताल जिससे मैंने डिस्कस किया है कुल्लू. मेरे को, मैं बताऊं तेरे को, मैंने 3 ताल गाड़ी में लगाया और उन्होंने बोला प्लीज़ वेलकम कुल्लू, और मैंने भाई गाड़ी पे तुरंत ब्रेक मारे और तुरंत पॉडकास्ट चेंज किया कि तूने मेरा फेवरेट पॉडकास्ट खा लिया. तेरी भूख इतनी बड़ी कैसे हो गई. जाना अपने उनमें जहाँ पे तो वो क्यूट बन के कोर्सेस करता है.
तू मैं जो बुड्ढों में आके कैसे अपने भाई, मैं जितने बुड्ढों को जानता हूँ कोई कुल्लू की तरफ ना देखे। भाई fuck. वो जहाँ के वही बोले बातें, इमोशनल होना है इमोशनल हो जाऊंगा, कैसे भाई क्या तू दुखी है, तेरे इमोशन मर जाते हैं, तू दुखी को कैसे आर्टिकुलेट कर सकता है? ब्यूटीफुल। मेरे मर चुके हैं भाई, मतलब मैं कुल्लू के लिए वैसा ही फील करता हूँ। गाइस मैं बता नहीं सकता कि इस क्लिप में मैं वो सारी बातें डाल ही नहीं सकता जो उस पूरी कॉन्वर्सेशन में भी है। इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। आपको हमारे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा और हमारे साथ वक्त बिताना पड़ेगा।